वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। वक़ाल तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फ़र्तऊ। क़ालू वमा रियाज़ुल जन्नह क़ाल हिलक़ुज़ ज़िक्र। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ ख़ादिमा। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान। सदक़ नबियुनल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात शौक़ से मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इंतहाई काबिल क़दर हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम और मेरे मुसलमान भाइयों, अज़ीज़ तलबाए किराम, आज के इस पुरवक़ार और अज़ीमुश्शान रूहानी इज्तिमा के रूह रवा पीर तरीक़त रहबर शरीयत महबूबुल उलमा वस्सुलहा हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद रियाज़ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो मुरीद और खलीफ़ा अजल शफ़ीक़ुल उम्मत हज़रत जी मौलाना मोहम्मद अज़ीज़ुर रहमान हज़ारवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू हैं, इनके पुरखुलूस दावत पर मेरी यहाँ हाज़िरी हुई है और इसके साथ साथ हमारे सिलसिले के साथी उलमा के खादिम मुहतरम जनाब इरफान सिद्धू साहब, उनकी दावत पुरखुलूस पर यहाँ हाज़िरी हुई है। अल्लाह पाक हमारे इस मिल बैठने को, इस इज्तिमा में शिरकत को अपनी आलीशान बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने चूँकि आगे सफ़र करना है, मुसलसल असफ़ार हैं, तो मैंने इन हज़रात से दरख्वास्त की, क्योंकि मैंने जुम्मा भी पढ़ाया, बयान हो गया, तो मुख्तसरन 3-4 बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि बड़े बड़े और उलमा, खुतबा और अल्हम्दुलिल्लाह नातख़्वां हज़रात तशरीफ़ ला चुके, ला रहे हैं, वो आपके सामने जलवा अफ़रोज़ होंगे। मैं न ख़तीब हूँ न मुक़र्रिर हूँ, बस अपने अकाबिर से जो बातें सुनी हैं वो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहले तो मैं हज़रत क़ारी साहब और इनके इदारे के फ़ारिग़ुत तहसील तलबाए किराम, चाहे वो दर्स निज़ामी से हैं, इफ्ता से हैं, और जिनके सीनों में अल्लाह का कलाम महफूज हुआ है, उनको भी, उनके असातिज़े किराम को, उनके वालिदैन को, और ख़ास कर उन लोगों को भी जिनकी मेहनत और जिनकी माल और जान की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह वो इस काबिल हुए, अल्लाह के फजल व करम से, जिन्होंने इस इदारे पर अपना पैसा खर्च किया, जान माल खर्च किया, दुआओं में इस इदारे को याद रखा। यकीनन इंशाअल्लाह उनका एक एक रुपये ज़ाया नहीं हुआ, बल्कि इंशाअल्लाह दुनिया में भी, कब्र में भी और कल क़यामत के दिन उनको इसके बदले नेकियां अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। मैं उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बस 3 बातें आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो 3 बातें हमारे दादा पीर फ़ज़ाइल अमाल के मुसन्निफ़, जिन्होंने फ़ज़ाइल अमाल लिखी है,
जिस शख्सियत ने ये किताब लिखी है उस शख्सियत का नाम है हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह। ये नाम याद रखना। आज जिस फ़ज़ाइल अमाल की किताब की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर एक इनकलाब है, बेदीन लोग दीन में आ रहे हैं, उनको रास्ता मिल गया। जो काफिर लोग थे उनको इस किताब के ज़रिए से दावत पहुंचाई गई, कई लोग मुसलमान हो गए। बहरहाल वो हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के महबूब थे, अल्लाह के वली थे, वक्त के बड़े मुहद्दिस, मुफस्सिर, अजीम सूफ़ी, अजीम सियासतदान और दीन के तमाम शोबों से वाबस्ता और मोहब्बत करने वाले थे। वो अपने मुरीदीन को, शागिर्दों को, मुहिब्बीन को 3 नसीहतें फरमाते थे। इन 3 नसीहतों पर मैं भी अमल करूं, आप भी अमल करो, इंशाअल्लाह हमारा काम बन जाएगा। पहली नसीहत फरमाते थे हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह कि प्यारो मौत को दिल से याद रखो। किस चीज़ को दिल से याद रखो? कुरान में भी जा बजा है, मौत मौत मौत, मौत को याद रखो। मौत, ये मौत एक ऐसी चीज है जो तमाम लज्जतों को खत्म कर देगी। तमाम ओहदों पर जितनी भी हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा अफसर है, बादशाह है, इस मौत ने एक दिन सबको साबिक कर देना है। इस मौत ने अच्छे अच्छे लिबासों को बदन से उतरवा देना है। इस मौत ने अयाशियों को और दुनिया के तमाम चीजों को खत्म कर देना है एक झटके के साथ। बस जिसके बारे में मौत लिख दी गई कि इसको मौत आनी है, बस फिर वो आखिरत की तैयारी करे, उसके सारे निजाम सब कुछ खत्म हो चुका है। इसलिए इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत। अक्लमंद कौन है? अक्लमंद दाना कौन है? खासकर जवानों को कहना चाहता हूं, ये इंटरनेट का दौर है, फितनों का दौर है, हर तरफ फहाशी, उरियानी, बदतमीजी, इन चीजों का बाजार गर्म है। सूदख्वारी का, जिना का, शराब नोशी का, बदतमीजी, बदतहजीबी का मैदान गर्म है। आजकल जितना बड़ा बदबख्त होगा हम उसको कहेंगे ये बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, ये बड़ा समझदार है। जिनको सूरत इखलास पढ़नी नहीं आती हम कहते हैं ये बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको अक्लमंद फरमाते? पुख्तनो तासुम और अल-कय्यिस इंतहाई दाना अक्लमंद। एक हमारा किसी को अक्लमंद कहना है, मैं किसी को कहूं भाई ये बहुत अक्लमंद है, ये ना, ये अक्लमंद नहीं है। जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्लमंद फरमाए कि वही अक्लमंद होगा कि नहीं होगा, या मेरे आपके कहने से जो होगा वो होगा? जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्लमंद फरमाएंगे, फरमाते हैं अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू करे, अपने नफ्स को काबू करे, अपने आप को गुनाहों से बचाए और मौत की बाद वाली जिंदगी की तैयारी करे। क्योंकि एक दिन कब्र में जाना है। हमने 3 बहुत बड़े मराहिल से गुजरेंगे हम। पहला मरहला वो नज़ा का मरहला है, ज़नकदन चिवरतवी। इस मरहले से अभी हमने गुजरना है। ये बहुत सख्त वक्त होता है। कुरान में जरा पढ़ो, इन उलमा के पास आके कुरान पढ़ो, सीखो। अल्लाह पाक कुरान में क्या फरमाते हैं? वन्नाज़िआति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता। ये जो गुनाहगार लोग होंगे या काफिर लोग होंगे, इनकी रूहें किस तरह कब्ज़ होंगी उसके बारे में इशारा है। इंतहाई दर्दनाक तरीके से जो लोग अल्लाह के नाफरमानी में हैं, जो लोग फहाशी, उरियानी, सूदख्वारी, बदतमीजी, बदतहजीबी में हैं, जिनको अल्लाह याद नहीं रहा, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं की, बुला दी, इनसे जब मलकुल मौत रूह कब्ज करेंगे ऐसे हैं जैसे खारदार तार हो ना, खारदार तार कांटों वाली, उसको अपने
हाथ में रखो और दूसरे हाथ से उसको खींचो तो क्या ख्याल है, हाथ का क्या हाल होगा? जख्मी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हड्डियां चूरी चूरी हो जाएंगी। जो गुनाहगार होंगे, जो अल्लाह के नाफरमान होंगे, इनसे इस तरह रूह निकलेगी। मैंने खुद कई ऐसे लोगों को देखा हमारे पड़ोस में जिनकी रूहें नहीं निकली। 1 हफ्ते तक पूरे बदन से उनकी रूह निकल चुकी है, लेकिन इस गले सीने से ऊपर जो है वो रूह नहीं निकल रही, तड़प रहे हैं इसी तरह, गरगरे में हैं। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। गरगरे के अंदर हैं, मुश्किलात में हैं। फिर उनको ख्याल आया, जाओ ये पड़ोस में मस्जिद है, वहां ये नन्हे नन्हे अल्लाह के कलाम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अपने बेटे तो अफसर हैं, अपने बेटे तो जागीरदार हैं, अपने बेटे तो इंजीनियर हैं, उनको कुरान नहीं पढ़ाया, दीन के साथ नहीं भेजा, तो वो उनको क्या कलमा क्या पढ़ाएंगे, उनको सूरत यासीन क्या पढ़ाएंगे? तो मदरसे में आ जाते हैं जी मौलाना साहब, वो बजी का आखिरी वक्त है, रूह नहीं निकल रही, तो इन मासूम बच्चों को भेजें। खुद मैं भी एक मैयत के पास गया, बाबा जी थे, अक्सर नमाज नहीं पढ़ते थे, मुसलमान है, गुनाहगार है, अल्लाह बख्शिश फरमा दें। 1 हफ्ते तक उसकी रूह नहीं निकल रही थी। बच्चे परेशान, डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही। जो ही ये मासूम मासूम बच्चे 10-15 गए और अल्लाह का नाम लेना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम। यासीन अभी आधी खत्म नहीं हुई, 15 लड़के यासीन पढ़ रहे हैं, उधर उस बंदे पर नज़र की सख्ती आसान हो गई और उससे रूह परवाज हो गई। कुरान की बरकत है, कुरान से अपने आप को वाबस्ता करो मुसलमानों। आज ये तरह तरह के अज़ाबात हम पर आ रहे हैं, हम अपने लीडरों से रिज़्क़ मांग रहे हैं। कोई नवाज शरीफ के पीछे भाग रहा है, कोई जरदारी के पीछे भाग रहा है, कोई इमरान खान के पीछे भाग रहा है। ये हमारी मईशत ठीक करेंगे? मैं कसम उठा के आपको कह सकता हूं, ये आपकी मईशत को नहीं ठीक कर सकते। क्यों? खल्लाक़ कायनात रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, रिज़्क़ का वादा मैंने किया है, वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, बेहतर रिज़्क़ देने वाला मैं हूं। आज ज़लज़ला आया, 1 मिनट के अंदर वो महल्लात, वो बिल्डिंगे एक झटके के साथ ऐसे लगे जैसे यहां कोई इंसान रहते ही नहीं थे, खंडरात में तब्दील हो गया। हजारों लोग मर गए, बचाए ना कोई। तैयबुर्दगान साहब चीख रहे हैं, मदद करो दुनिया, मदद करो दुनिया, मदद करो। पाकिस्तान में सैलाब आया, हमारे हुक्मरान कहते हैं हमारे हाथ खड़े हैं, अक़वाम मुत्तहिदा हमें पैसे दो, यूरोप हमें पैसे दो, अमेरिका हमें पैसे दो। बदबख्तों, इनसे न मांगो, सारे एक होकर तौबा इस्तग़फ़ार करो और अपने अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ। खुदा की कसम, अल्लाह पाक वहां से तुम्हें देंगे जहां से वहां गुमान भी नहीं होगा। हमें नहीं दे सकते ये, क्योंकि अपने हालात तबाह बर्बाद है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू करे और मौत की बाद वाली जिंदगी की क्या करे? भाई तैयारी करे। करोगे कि नहीं करोगे? तैयारी करो, हर वक्त मौत को याद रखो। जो इंसान मौत को भूल गया, उसने सब कुछ अपने हाथ से खत्म कर दिया, और जिसने मौत को याद रखा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा। एक वाक़या सुनाता हूं मुख्तसर। एक बादशाह है, एक वजीर है, एक महमूद है और एक अयाज है। आप अक्सर मिसालें सुनते हैं। ये जो अयाज था, ये बादशाह का वजीर था, लेकिन ये बहुत अल्लाह वाला था, सादा सादा साथ रहता था, मौलवी टाइप था। तो बादशाह ने इसको भी वजीर बनाया था। हमारे वजीरों मुशीरों का अल्लाह हाफिज है। वो मौलवी टाइप का था, सादा पुराने कपड़ों में रहता था, और बादशाह के जो और वजीर थे वो बड़े बन सवर के रहते थे। तो वो जो वजीर थे और वो अयाज को बड़े घूर घूर के देखते थे। ये इतना सादा आदमी है, किसी चीज को समझता नहीं है। बादशाह ने हर टाइम इसको अपने साथ रखा होता है, बगल में रखा होता है। बादशाह हर वक्त आके शिकायतें करते थे, जी अयाज को साथ ना बिठाया करें, आप बादशाह, ये सादा आदमी उधर सेट पे बिठाएं। लेकिन वो बादशाह भी उस वक्त के आलिम, हाफिज, अल्लाह के महबूब हुआ करते थे। तो एक दिन बादशाह ने इम्तिहान लिया। महमूद ने कहा कि जाओ बैतुल माल से
एक एक मुर्गी लेकर आओ और एक एक छुरी लेकर आओ। तो मुर्गी और छुरियां लेके आए। बादशाह ने कहा कि सारे वजीर मुशीर एक एक मुर्गी पकड़े, अयाज तू भी मुर्गी ले और अपने साथ छुरी ले। गौर से सुनो मुसलमानों, ऐसे भी वजीर और बादशाह गुजरे हैं कि जो जितना जल्दी इनको ज़बह करके लाएगा और ऐसे जगह में ज़बह करे कि कोई ना देख रहा हो, बस जल्दी जल्दी ज़बह करके इनको लेकर आओ, जो जितना जल्दी आएगा मैं उसको इतना करीब कर दूंगा। यह अब इम्तिहान है। वजीरों की तो खुशी ही नहीं रही, मुर्गी और छुरी ली, दौड़ लगाई। कोई घर दफ्तर के बावर्ची खाने में, कमरे में, वॉशरूम में चला गया, जल्दी जल्दी मुर्गी ज़बह करके। खुलासा यह कि आधे घंटे में सारे वजीरों ने वो मुर्गियां लाके बादशाह के दरबार में रख दी, मुर्गी भी ज़बह, छुरियां भी। एक वजीर वो अभी तक नहीं आया। सुबह से क्या हुआ है, 10 बजे से, जोहर हो गई, असर हो गई, मगरिब हो गई। वजीर बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ हंस रहे हैं और बादशाह को कह रहे हैं आपको हमने नहीं कहा था, कितना बेवकूफ है, हम मुर्गियां ले आए, आपका हुक्म मान लिया और वो अभी तक नहीं आए। अयाज अभी तक नहीं आया। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर जब गुजरी, देखा कि अयाज आ गया दरबार में। मुर्गी भी जिंदा बगल में पकड़ी और छुरी हाथ में है और ज़ारो कतार रो रहा है। बादशाह ने पूछा, अयाज ये तूने क्या किया है? तू मुर्गी जिंदा ले आया है, मैंने तो कहा इसको ज़बह करो। तुम्हारे जितने और वजीर हैं वो तो मुर्गियां लेके आ गए आधे घंटे के अंदर। अयाज ने कहा, बादशाह सलामत, जब हम यहां से रुखसत हो रहे थे आपने कहा कि मुर्गियां जल्दी ज़बह करके लाओ, उसमें आपने एक शर्त रखी थी, अगर वो न रखते तो मैं सबसे पहले इधर ही ज़बह कर देता। वो क्या शर्त थी? जो आपने कहा कि वहां जाकर इस मुर्गी को ज़बह करो जहां पर कोई ना देख रहा हो। मैं सबसे पहले अपने घर गया, दरवाजा बंद किया, अंधेरा था, चुंटी भी वहां नहीं थी, किसी इंसान जानवर की आवाज नहीं थी। मैंने जब मुर्गी को लिटाया, ऊपर छुरी रखी, तो मैंने जब आसमान की तरफ देखा, कोई नहीं देख रहा था, जब्बार और कहार अल्लाह देख रहे थे। उस वक्त भी अल्लाह देख रहे थे। वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो इंसान की हर हरकत को देखते हैं। फिर मैं एक पहाड़ की तरफ गया, जंगल की तरफ गया, आपका हुक्म भी था। एक गार के अंदर मैं घुस गया, वहां देखा, वहां भी कोई चीज नहीं, हशरातुल अर्ज नहीं, कुछ नहीं, अंधेरा छाने वाला है, दाएं बाएं किसी की आवाज नहीं। फिर मैंने वहां मुर्गी को लिटाया, छुरी ऊपर रखी कि यहां कोई नहीं देख रहा। जब मैंने छुरी रखी, फिर मैंने आसमान की तरफ देखा, अल्लाह देख रहे थे। कौन देख रहे थे? अल्लाह। हर हालत में अल्लाह देख रहे हैं। ए नौजवानों, हम तो दुनिया से अपने आप को छुपाकर, दरवाजे बंद करके, बिस्तरों के अंदर मोबाइल को ऑन करके देख रहे होते हैं, गलत चीजें, गलत मैसेजें कर रहे होते हैं। मेरे वालिदैन नहीं देख रहे, मेरे दोस्त नहीं देख रहे। वो अल्लाह के बंदे, जिसने तुझे पैदा किया है वो तुझे हर हाल में देख रहा है। अगर ये हमारे अंदर आ गई तो हम एक एक वलीउल्लाह बन जाएंगे। तो बादशाह ने कहा, बस अयाज ही 24 घंटे मेरे करीब रहे, क्योंकि जब ये मेरे करीब होता है तो मुझे अल्लाह की पहचान हर वक्त याद रहती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा रहती है। तो इसलिए मौत को याद रखोगे। दूसरी नसीहत फरमाते थे कि प्यारो, इत्तिबाई सुन्नत, सुन्नत पर अमल करो। आज हमने सुन्नतों को छोड़ दिया है। ईमान से बताओ, सबसे बेहतरीन और खूबसूरत अदाएं किसकी हैं? हाँ, ऊंचा बोलो, किसकी हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब बोलो सल्लल्लाहु, और ऊंची आवाज सारे बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मजा आ जाए ना। इश्क ये है, जैसे अपने लीडरों के लिए नारे लगा, फलाना जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद, गले फाड़ते हैं। अगर वहां ना हो तो बड़े बड़े डिग लगाते हैं, लीडरों के लिए रो रहे होते हैं। ये तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे, कुछ तुम्हारे काम नहीं आएंगे। हमारे सिर्फ अगर सहारा हैं और सहारा बनेंगे, दुनिया में भी, कब्र में भी, आखिरत में भी,
ये लीडर वीडर, ये वालिदैन, ये जो दोस्त अहबाब, कल क़यामत में कोई भी नहीं होगा। वो वक्त आने वाला है, ये सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक ही रिश्ता नाता बाकी रहेगा, वो इमामुल अंबिया, फखरुल अंबिया, अल्लाह के हबीब व महबूब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सब कहेंगे या अल्लाह हमें बचा, या अल्लाह हमें बचा। सारे सहाबा कहेंगे या अल्लाह हमें बचाएं। एक हस्ती है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाएंगे या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा। आज हम उनसे बेवफाई कर रहे हैं, उनकी सुन्नतों को उठाकर नालियों में फेंक रहे हैं। ये दाढ़ी कटाना, दाढ़ी मुंडाना, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेवफाई है और ये इंतहाई खतरनाक अमल है। उलमा ने लिखा है जिस शख्स की दाढ़ी नहीं होगी और ये मर गया, इसको कब्र में उतार दिया, लोग इसको किबला रुख करेंगे। याद रखना, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स मर गया उसकी दाढ़ी ना हो और उसको कब्र में उतार दें, लोग उसको किबला रुख करते हैं। मिट्टी डालने के बाद हफ्ता 10 दिन बाद जाके देखो, ये याद रखना कि उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा बल्कि किबले से फेर दिया जाएगा। ये दाढ़ी मुंडाना, अगर इंसान जिना से, दीगर गुनाहों से, शराब नोशी से, सूद से तौबा कर ले, लेकिन वो ये दाढ़ी नहीं रखता तो ये गुनाह 24 घंटे उसके साथ है। नमाज पढ़ोगे ये गुनाह साथ है, उलमा बैठे हैं। ज़कात अदा करोगे ये गुनाह साथ है, हज पे जाओगे गुनाह साथ है, रोजे पे जाओगे गुनाह साथ है, खाना खाओगे गुनाह साथ है, वुजू करोगे गुनाह साथ है, सो गए ये गुनाह साथ है। और अगर इसी हालत में नजर की कैफियत शुरू हो गई और दुनिया से रुखसत हो गए तो ये गुनाह तुम्हारे साथ, तुम्हारा पीछा ये कब्र में भी नहीं छोड़ेगी और कल क़यामत में भी नहीं छोड़ेगी। तौबा करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, दाढ़ियां ना काटा करो। ईमान से बताओ, मैं इस पगड़ी में, दाढ़ी में खूबसूरत लग रहा हूं कि नहीं लग रहा? ये कोई मेरी सुन्नत तो नहीं है, ये किसी मौलवी की, शेखुल हदीस साहब की, किसी तबलीग वाले हजरत की, या किसी सूफी की, किसी मौलवी की नहीं है। ये इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सिर्फ अंगूठे चूमने से इश्क नहीं आता, सिर्फ मोहल्ले में चरागा करने से इश्क नहीं आता। कल क़यामत में इन चीजों से नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा तूने दाढ़ी क्यों नहीं रखी है, तूने क्यों हुजूर के साथ बेवफाई की है। इसलिए खुदारा हाथ जोड़ता हूं, मौत सर पर खड़ी है, जाओ जरा कब्रिस्तान में ना, आप ही के साथ उठता बैठता नौजवान तू इस दुनिया में है, वो कब्र में पड़ा हुआ है। समझ में आया? दाढ़ी रखोगे कि नहीं रखोगे? दाढ़ियां रखो। ये दाढ़ी कटाना, दाढ़ी मुंडाना, ये काफरों का, यहूद और नसारा, कादियानियों का तरीका है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह है कि दाढ़ी रखो। समझ आ गई है? दाढ़ियां रखोगे कि नहीं रखोगे? तौबा करो, बस करो, वापस पलट कर आ जाओ। वरना अगर हम न पलटे, इसी तरह अल्लाह की नाफरमानी में जिंदगी गुजारते रहे, हुजूर से दूर हो गए, कुरान से दूर हो गए, तो वो वक्त दूर नहीं है कि अल्लाह इस जमीन को कि हमारे ऊपर उलट न दे। आज भी आधा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है। तुर्की शाम को देखो, उर्दन को खंडरात में तब्दील हो चुका है। वो बेनियाज है, उसकी सिफत है अल्लाहुस समद। हाँ, उसको किसी की परवाह नहीं है। उसी की परवाह होगी जो अल्लाह के हुक्मों को मानेगा और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा। ऐसे शख्स से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफरत फरमाते थे जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती थी। हम जाके नाई खानों में ताजी दाढ़ियां मूंढते हैं, क्या है मैं बड़ा खूबसूरत लगता हूँ, मुझे मेरे दोस्त अच्छे कहेंगे, मेरे बेगम साहिबा मुझे अच्छी कहेगी। अगर तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा न कहा, अल्लाह की रहमत के नजरों से तू गिर जाएगा। बेशक तू दुनिया तुझे इज्जतदार कहे, तू इज्जतदार नहीं बन सकता। इसलिए दाढ़ियां रखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, सुन्नतों पर आ जाओ, अपनी जबानों पर कुरान जारी करो। आज ऐसे नौजवान हैं, मैं खड़ा नहीं करता, अगर खड़ा कर दूं यहाँ अल्हम्दु शरीफ नहीं सुना सकते सही। अगर कहूँ अंग्रेजी में नाम लो, फौरन शुरू हो जाएंगे, इंटरनेट फौरन सब कुछ, लेकिन कुरान पढ़ना नहीं आता। और फिर कहते हैं या अल्लाह
बिला हिसाब व किताब हमें जन्नत अता फरमा दे। ये जन्नत इतना आसान भी नहीं है। दुनिया में अगर किसी मुल्क में आपने जाना है, पासपोर्ट में एक लफ्ज भी गलत हो, क्या आपको इमिग्रेशन से आगे जाने देते हैं? हाँ, अंग्रेजी का एक लफ्ज आगे पीछे हो, जाइए पहले ठीक करके आ। अगर एक लफ्ज पर यह है तो हमने तो नज़र की सख्तियों से गुजरना है, हमने तो कब्र के अंधेरी रातों से गुजरना है, हमने महशर और पुलिस रात पर से गुजरना है। उस वक्त के लिए तैयारी करो, करोगे इंशाअल्लाह। हाँ, और आखिरी तीसरी नसीहत फरमाते थे कि प्यारो दरूद शरीफ की बहुत कसरत करो, दरूद शरीफ पढ़ा करो। अगर चाहते हो हमारे घरों से बीमारियां, तकलीफें और ये मुशक्कतें, ये सब चीजें, तंगियां खत्म हो, हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो, हम में हज उम्रे की सादतें नसीब हो, तो याद रखना कसरत से दरूद शरीफ पढ़ा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो रोजाना मुझ पर 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, कितना पढ़े? 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, मरने से पहले जन्नत में अपना महल्लात देख लेगा। जो मुझ पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़े उसकी जिंदगी में बरकत, अल्लाह पाक दुनिया में उसको हर गम से बेगम फरमा देंगे। जो कसरत से मुझ पर दरूद शरीफ पढ़े, नज़र की सख्तियां उस पर आसान हो जाएंगी। जो मुझ पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़े, कब्र के अंधेरी रात उसके लिए रोशनी में तब्दील हो जाएगी। जो मुझ पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ेगा, कल क़यामत में वो मेरा संगी होगा। क्या होगा? संगी होगा, मेरे करीब होगा, मैं उसकी शिफात करूंगा, मेरे हाथों हौज़े कौसर का जाम उसको मिलेगा। और जो कसरत से दरूद शरीफ पढ़ेगा, दखलल जन्ना, वो जन्नत में भी दाखिल हो जाएगा। पढ़ोगे दरूद शरीफ के नहीं पढ़ोगे? रोजाना 1000 मरतबा कम अज कम पढ़ा करो, मुख्तसर दरूद शरीफ। वसल्लल्लाहु अलन नबीयिल उम्मी, सब पढ़ो वसल्लल्लाहु अलन नबीयिल उम्मी। दूसरा दरूद शरीफ है बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, पढ़ो सारे, बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुख्तसर वक्त में आधे घंटे में 1000 दरूद शरीफ आप पढ़ सकते हो। और कितने बड़े बड़े इनामात हैं, ये तो इनामात है। और दूसरी तरफ वईद है, एक मुख्तसर सुनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने मुझे बुला दिया, मुझ पर दरूद शरीफ भूल गया, मेरा नाम भूल गया, दरूद शरीफ पढ़ना भूल गया, ये दरूद शरीफ नहीं भूला बल्कि इसने हमेशा के लिए जन्नत का रास्ता बुला दिया है। तो पढ़ोगे दरूद शरीफ इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह पाक सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह हमें उलमा से मोहब्बत नसीब फरमाए, कुरान से मोहब्बत नसीब फरमाए, हदीस से मोहब्बत नसीब फरमाए। ये उलमा सुबह शाम लगे हुए हैं, आपके बच्चों का ईमान बचा रहे हैं। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में ईमान नहीं बचेगा, ईमान मदारिस में, तबलीग वालों के साथ, खानकाहों में अल्लाह वालों की सोहबत से बचेगा। अल्लाह पाक ये जितने हजरात आए हैं सबको कदम कदम अजर अजीम अता फरमाए। आखिर में फिर मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मुख्तसर जिक्र करते हैं, सारे ज़ौक़ से, शौक़ के साथ ऊंची आवाज़ से अल्लाह का नाम ले, जिक्र किया करो, अल्लाह का नाम लिया करो। दिलों का सुकून और इत्मीनान अल्लाह के नाम से ही है। तो इसलिए अभी जिक्र करेंगे, अपने दिलों की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, अल्लाह का नाम लो। अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत फरमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये चारों सलासिल में इनको इजाज़त है अल्हम्दुलिल्लाह। ये शेख उल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के जो बड़े खलीफा हैं, खलीफा अजल मेरे अब्बा जान रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान अज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह की भी ये अजल खुलफाए किराम में से हैं। इनसे आके अपना ताल्लुक़ जोड़ो, बैत करो। बैत से ये होगा कि आपको अल्लाह की मारिफत और पहचान आ जाएगी, आपको दरूद शरीफ पर कसरत और इत्तिबाए सुन्नत आ जाएगी। ऐसे लोगों के पास आके बैठा करो, कसम से आपको अल्लाह याद आएगा। दूसरी जगह मौलाना मुफ्ती नदीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हजरत के मजाज हैं। इनके यहाँ भी हफ्तावार मजलिस जिक्र होती है, इनके पास आके जिक्र के हल्के में बैठें, बैत करें। और इनके यहाँ भी कब हजरत होता है मजलिस? जुम्मे को मजलिस जिक्र, मजलिस दरूद शरीफ वक्त का मालूम करो।
आया करो। ये देखिए ये उलमा सुबह शाम, मैं कल स्वाद से रात यहाँ 1:30 बजे 2 बजे पहुंचा हूँ। अभी मैंने फिर सफर करना है, सफर दर सफर, कोई पैसों के लिए, दुनियावी अगराज के लिए नहीं, एक ही मकसद है, दर बदर फिर रहे हैं। एक तरफ कुफरी लश्कर है, दूसरी तरफ हुजूर के गुलाम है। काफिर अपना काम कर रहे हैं, मोहम्मदी अपना काम कर रहे हैं। कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक ही गालिब आएगा, दाढ़ी पगड़ी वाला मुल्ला ही इंशाअल्लाह गालिब आएगा, बाकी सारे फितने फसाद इंशाअल्लाह मिट जाएंगे। इनके पास आया करो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए सारे रास्ते आसान फरमा देंगे। अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाह पाक इस इदारे को और ज़्यादा तरक्कियात से मालामाल फरमाए, रुश्द व हिदायत का अजीम मरकज़ बनाए। इसकी जितने भी अखराजात हैं अल्लाह पाक गैबी ख़ज़ाने इसके तरफ मुतवज्जे फरमाए।